तकरीबन 32 घंटे हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो गर्मियों और सर्दियों में शिफ्टिंग में क्या आपको एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी है और उसमें आपको सर्दियों और गर्मियों में क्या डिफरेंस होगा शिफ्टिंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा सेकंड मुलाकात है शम्स भाई से। पिछली मुलाकात हमारी पेशावर में हुई थी। मैं इंटरेस्टेड था इस बिज़नेस में, अपना ये हनी का जो बिज़नेस है इसमें इंटरेस्टेड था, तो मैं चारसदा गया था अपना शम्स भाई से मिलने के लिए। तो अभी ये लोग शिफ्ट हुए हैं हासिलपुर में, यहाँ लेकर आए हैं ये चारसदा से अपना जो फार्म है वो लेकर आए हैं। इस मौका पे शम्स भाई का ख्याल ये है कि जो बी कीपर्स हैं, जो मक्खियाँ रखने वाले लोग हैं, जो इस बिज़नेस में लोग हैं, उनकी सहूलत के लिए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें इस बिज़नेस के अंदर दो मौसमों का तकाबुल किया जाए, गर्मियों का और सर्दियों का। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि इस बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी है, आसानियाँ भी हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है और वो है इन मक्खियों की माइग्रेशन। अब माइग्रेशन से मुतल्लिक आप पहले शम्स भाई की वीडियो देख चुके हैं कि इन मक्खियों को माइग्रेट क्यों किया जाता है। इन मक्खियों को माइग्रेट इसलिए किया जाता है कि मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ फूल होते हैं। तो जिस मौसम में जिस जगह आपको बेहतर फूल अवेलेबल होते हैं, फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं, बेहतर इसकी जो खुराक है वो अवेलेबल होती है, वहाँ आपने मक्खियों को शिफ्ट करना होता है। तो हम आपको बताएंगे कि जब आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो गर्मियों और सर्दियों में शिफ्टिंग में क्या आपको एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी है और उसमें आपको सर्दियों और गर्मियों में क्या डिफरेंस होगा शिफ्टिंग में। तो सर्दियों में जो सबसे अच्छी बात है उसमें आपकी टाइम लिमिट कोई नहीं है, यानी कि अगर आप सर्दियों में अपना फार्म शिफ्ट कर रहे हैं और आपका टाइम किसी वजह से एक्सटेंड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी मक्खियों को कोई नुकसान नहीं होता। जबकि गर्मियों में ये ख़तरा होता है कि आपने एक लिमिटेड टाइम में मक्खियों को शिफ्ट करना होता है, अदरवाइज़ आपकी मक्खियों को नुकसान पहुँचता है। तो सर्दियों के मौसम में हमने शिफ्टिंग की है चारसदा से हासिलपुर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी मक्खियाँ चारसदा से हासिलपुर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुँच जाएंगी मैक्सिमम 12 से 14 घंटों में। लेकिन एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो गया कि जब हम चारसदा से चले और मोटरवे पहुँचे तकरीबन रात 11:30 बजे, तो मोटरवे बंद हो चुका था फोग की वजह से, और हमारा टाइम जो है वो 12 आवर्स टू 30 आवर्स, आलमोस्ट 32 आवर्स तक बढ़ गया, तकरीबन 32 घंटे हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपके सामने है ये फार्म पड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी मक्खियाँ बिल्कुल महफूज हैं। 32 घंटे में मक्खियों को कुछ नहीं हुआ। तो सर्दियों के मौसम का ये आपको फ़ायदा है कि जितना भी ज़्यादा टाइम हो जाए मक्खियों को नुकसान नहीं पहुँचता। तो इसमें जो एहतियाती तदाबीर आपने शिफ्टिंग में करनी है वो आपने सबसे पहले तो ये जो आपका बॉक्स है, इसका जो होल होता है जहाँ से ये मक्खी आती जाती है, जो सुराख होता है, उसको आपने अच्छी तरह से बंद करना है। उसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि जब आपने प्लान किया कि अब आपने मक्खियाँ कहीं शिफ्ट करनी है, माइग्रेट करनी है, तो उससे तकरीबन 1 हफ़्ता पहले आप इनको खुराक दे दें। अच्छा खुराक इसके अंदर ना हो, आप 1 हफ़्ता पहले जहाँ पर आपका फार्म पड़ा हुआ है वहाँ पर खुराक दे दें, ताकि जब आप माइग्रेट करने लगे तो बक्सों के अंदर कच्चा खुराक ना हो। और उसके अलावा इनको आप इसी तरह से एटलीस्ट जो है ना, कम अज़ कम आप 1 हफ़्ता पहले इसको जो मेडिसिन्स देनी है वो भी दे दें, ताकि जब आप माइग्रेट करें तो 1 हफ़्ता हो चुका हो कि आपने खुराक दे दी इनको और आपने इनको मेडिसिन दी। अब आप माइग्रेशन के वक्त इनको नई खुराक या जो है अपना नई मेडिसिन ना दें। तो लेकिन अगर आप इसका तकाबुल गर्मियों के मौसम से करते हैं तो गर्मियों के मौसम में आप इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। तमाम आप सिनेरियो अपना देख लें कि अगर आप मूव कर रहे हैं और उसमें टाइम के बढ़ने का ख़तरा है, यानी कि 10 घंटों से ज़्यादा अगर आप समझते हैं कि टाइम बढ़ेगा, तो आपकी ये जो बी है, ये जो मक्खी है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी और गर्मी की वजह से ये मर सकती है। तो गर्मियों और सर्दियों
कि मौसम में माइग्रेशन से मुतल्लिक ये चीज़ें आप अच्छी तरह नोट कर लें अगर एक कामयाब बी कीपर बनना चाहते हैं तो। अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये एफ़र्ट, हमारी ये सही अगर आपको पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप शम्स भाई का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर कमेंट भी करें, हमारी हौसला अफजाई भी करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।